हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने 11 चैप्टर कंप्लीट किया था, लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इसके बारे में आप सब थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, बट उसके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ये चैप्टर दिया हुआ है। तो ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 116। Electricity and circuit. We use electricity for many purposes to make our task easy. हम इलेक्ट्रिसिटी क्यों यूज़ करते हैं कि हमारे कितने सारे काम ईजी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पम्प्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक। वॉट आर अदर पर्पज़ फॉर विच यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी? किसके लिए यूज़ करते हो? तो हवा जला लाइट के लिए, क्या तो आप लाइट सगड़ी यूज़ करते होंगे घर पे, उसके लिए, और फ्रीज स्टोर करने के लिए। उसके अलावा कितने सारे के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो। इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट्स पॉसिबल टू लाइट अवर होम्स, रोड्स, ऑफिस, मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज इवन आफ्टर सनसेट। सनसेट के बाद हमें लाइटनिंग भी उसके इलेक्ट्रिसिटीज़ के थ्रू मिलती है। दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट, क्योंकि हमारा जो काम हो वो कंटिन्यू रहे नाइट में भी। अ पावर स्टेशन प्रोवाइड अस विथ इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में फेल और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस। और हमें जो पावर स्टेशन होते हैं वो उससे प्रोवाइड होती है इलेक्ट्रिसिटी। इन सच सिचुएशंस अ टॉर्च इज समटाइम्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। और समटाइम्स में ऐसा होता है, लाइट अगर चली जाए तो हम टॉर्च यूज़ करते हैं। अ टॉर्च हैज़ अ बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट इज़ स्विच ऑन। और टॉर्च के अंदर एक बल्ब होता है जिसके स्विच के थ्रू हम उसे ऑन करते हैं। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी? टॉर्च को कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिलती होगी? तो उसके लिए आप जानते ही होंगे, जिसे आप सेल बोलते हो। पता है, एक सेल आता है छोटा से, तो उसके अंदर क्या ऐसा होता है कि जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होती है। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज़ प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। जिससे इलेक्ट्रिसिटी, जो टॉर्च का बल्ब होता है उसे इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिक सेल। जिसके अंदर जो सेल होता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज इन अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक के अंदर यूज़ होता है, रिस्ट वॉचेस में, ट्रांजिस्टर रेडियो में, कैमराज एंड मेनी अदर डिवाइस के अंदर ये इलेक्ट्रिक सेल यूज़ होता है। हाउ यू एवर केयरफुली लुक एट एन इलेक्ट्रिक सेल? क्या आपने इलेक्ट्रिक सेल को केयरफुली देखा है कभी भी? यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज़ अ स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड अ मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड। आप उसे अगर देखोगे तो उसके टॉप पे आपको एक कैप जैसा, जो उसके कैप में, यानी कि हम उसे बंद करें ऐसा कैप साइड दिखाई देता है, और दूसरी साइड में डिस्क जैसा दिखा है, यानी कि वो फिट हो जाता है। डिड यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड अ नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल? आपने इलेक्ट्रिक सेल के ऊपर जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन आती है वो कभी नोटिस किए? द मेटल कैप इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। और जो पॉजिटिव, यानी कि जिस साइड पे मेटल कैप होती है वो टर्मिनल हर टाइम और ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और जहाँ पे डिस्क कनेक्टेड होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। और पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, और इसे पॉजिटिव टर्मिनल और इसे नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल का। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। और ये इलेक्ट्रिक सेल के अंदर केमिकल होते हैं कि स्टोर किया जाता है, जो इस केमिकल की रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और हमें उसको प्रोवाइड होती है। व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप, द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। और जैसे इसके अंदर जो केमिकल होता है वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो सेल काम करना बंद हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस होती है। आपने देखा ही होगा कि हम बोलते हैं कि सेल ख़त्म हो गया है, तो सेल नहीं ख़त्म होता, बट उसके अंदर वाला जो केमिकल होता है वो ख़त्म हो जाता है। आपने ट्राई किया हो तो आप इलेक्ट्रिक सेल को चबाते हैं तो वो थोड़ा बहुत चलने लगता है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा बहुत जो केमिकल रह गया हो वो फिर से आ जाता है और उसे यूज़ कर लेता है।
द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विथ अ न्यू वन, और हम उसे न्यू वन, अगर इसके अंदर जो केमिकल होता है वो ख़त्म हो जाता है तो हम उसे रिप्लेस कर देते हैं दूसरे सेल से। ऐसे ही यहाँ पे एक टर्मिनल दिए हुए हैं, जो बल्ब होता है उसके अंदर ऊपर जो बल्ब के अंदर जो छोटा सा दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, फिलामेंट्स कहते हैं। और उसके नीचे जो आपने टॉर्च की जो बल्ब होता है उसे नोटिस किया हो तो उसके ऊपर ऐसा मेटल की कैप जैसा दिखाई देता है, उसे टर्मिनल्स कहते हैं। जो यहाँ पे होता है एक और यहाँ पे होता है, एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, दूसरा यहाँ पे, और अंदर वाले जो होते हैं उसे फिलामेंट्स कहते हैं। ये एक्टिविटी आपको रीड करनी है। ओके, द थीन वायर देन गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, यानी कि जो थीन वायर होता है इसके अंदर उसे क्या कहते हैं, द फिलामेंट्स। लाइट जिसके थ्रू हमें लाइट प्रोवाइड होती है उसे फिलामेंट्स ऑफ द बल्ब कहते हैं। The filament is fixed to two thinner wire which also provide support to it as shown in figure। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे दो वायर जो यहाँ पे कनेक्टेड इससे और दूसरा इससे कनेक्टेड है, तो ये दो जो फिलामेंट्स होते हैं वो दो टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है और इसके थ्रू हमें, और यहाँ पे जो सेल हम लगाते हैं तो वो इस सेल में से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो ये वायर को मिलती है, थीन वायर को, और थीन वायर के थ्रू फिलामेंट को मिलती है, और फिलामेंट्स ग्लो होते हैं तो बल्ब ग्लो होता है, तो उसे क्या कहते हैं, फिलामेंट्स। और यही यहाँ पे दिया हुआ है जो आपको रीड कर लेना है, कैसे यूज़ किया जाता है कब, और फिलामेंट्स किसे कहते हैं। और इसके अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मेटल टिप, जो the other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base। सेंटर से बेस यानी कि यहाँ पे कनेक्टेड होता है दूसरा वायर, जो एक मेटल टिप होती है। मेटल टिप बेस आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब, यानी कि दो टर्मिनल्स होते हैं बल्ब के। दीज टू टर्मिनल्स आर फिक्स्ड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, यानी ऐसे ये दोनों फिलामेंट्स टच किए जाते हैं कि जैसे एक ऐसे कि ये दोनों एक दूसरे से टच ना हो जाए। अगर दो टच हो जाएंगे तो इसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाएगी और बल्ब आपका जो होगा वो ग्लो होना बंद कर देगा। और उसके बाद ये अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल से हम कैसे बल्ब को कनेक्ट करते हैं, तो आप सब तो ये जानते ही होंगे कि ये आप इलेक्ट्रिक सेल रखोगे, यहाँ पे बल्ब रखोगे तो इसके दो फिलामेंट्स होंगे, यानी ऊपर वाला जो वो कौन सा पार्ट होता है, जो जहाँ पे इलेक्ट्रिक कैप होती है पॉजिटिव, और नीचे वाली जो डिस्क होती है वो नेगेटिव। तो एक वायर आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है और दूसरा नीचे कनेक्ट करना है। और यहाँ पे जो आप बल्ब रखोगे तो इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसे कनेक्ट होगा, एक वायर यहाँ पे और एक दूसरा यहाँ पे। ये पॉजिटिव से कनेक्ट करो या नेगेटिव से कनेक्ट करो, तो कैसे कौन से वायर्स के थ्रू ये स्टार्ट हो रहा है वो आपको घर पे एक्टिविटी करनी है, अगर हो सके तो, और नहीं तो हम स्कूल में परफॉर्म करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक यहाँ पे आपको 6 एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे आप किस तरह के ये सर्किट को कंप्लीट करोगे तो आपका बल्ब ग्लो होगा। तो यहाँ पे दोनों डायरेक्टली कनेक्ट किए गए हैं, इसका पॉजिटिव, इसका कौन सा होगा ऑपोजिट। अगर ऑपोजिट वायर आप कनेक्ट करोगे तो ही बल्ब ग्लो होगा, इसलिए इसका प्लस का पॉजिटिव का ऑपोजिट कोई क्या हुआ, नेगेटिव। तो ये दोनों मिक्स होने से और यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्ट होने से ये बल्ब ग्लो हुआ। और यहाँ पे अगर सर्किट आपकी फुली कनेक्टेड नहीं होगी तो अगर लो होगी तो वो भी आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा। यहाँ पे ये वही एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे दोनों वायर एक में कनेक्ट कर दिए तो भी पॉसिबल नहीं है, इसमें भी पॉसिबल नहीं। और यहाँ पे आप एक दूसरे को अलग अलग तरह से कनेक्ट करोगे तो भी ये बल्ब ग्लो हो रहा है, यानी कि ANF दोनों दो एग्जाम्पल में बल्ब ग्लो हो रहा है और 4 में नहीं हो रहा है। तो ये आपको यहाँ पे रीड कर लेना है और किसके थ्रू हो रहा है बल्ब ग्लो और क्यों नहीं हो रहा है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है जो आपको रीड कर लेना है। ओके, तो ये रीड करने के बाद अगर आपको ये ध्यान से रीड करोगे तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, और आप उसमें अगर अच्छी तरह से कंसंट्रेट नहीं करोगे तो ये आपको हार्ड लगेगा। इसलिए अच्छी तरह से आपको ये चैप्टर पढ़ना है और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।